वह गिरोह में एक मामूली इंसान था, लेकिन हर मीटिंग में सबसे पहले बोलता था। गिरोह का नेता भी उसकी इज्जत करता था। गिरोह में आने से पहले वह बस एक साधारण हाई स्कूल का छात्र था, लेकिन स्कूल से पहले उसने सिर्फ 10,000 रुपए लेकर स्कूल के एक गुंडे का सिर फोड़ दिया था। इस घटना से सभी छात्र हैरान रह गए। कुछ दिन पहले उसकी सौतेली बहन ने गलती से एक गुंडे का वीडियो बना लिया, जिसमें वह अपनी सहपाठी का अंडरवियर चुरा रहा था। गुंडा बार बार सौतेली बहन को परेशान करता था, इसीलिए उसने गुस्से से होकर अपनी बहन की रक्षा की, लेकिन गुंडा लगातार पलटवार करता रहा। एक दिन उसने सहन नहीं किया और 100 किलो का बड़ा पत्थर उठाकर सीधे गुंडे की तरफ दौड़ा। इससे पहले कि गुंडा कुछ समझे, उसने उसका सिर पत्थर पर पटक दिया। उसी पल उसका सारा दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया, लेकिन बाद में दूसरे लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। उसकी माँ ने यह सब देखा, लेकिन उसे बचाने या गुस्सा करने की बजाय यह सोचने लगी कि सौतेले पिता को मुआवजे की बात कैसे समझाए। असल में वह बचपन से ही अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहता था। उसका सौतेला पिता शराबी था और नशे में हमेशा उसे पीटता था। उसकी माँ भी बेटे का साथ नहीं देती थी, बल्कि नए पति को खुश करने में लगी रहती थी। जब भी वह टूटने लगता, तब उसकी सौतेली बहन ही उसे चुपचाप सहारा देती। धीरे धीरे वही उसकी सबसे करीबी बन गई। लेकिन इस बार जब उसने गुंडे का सिर फोड़ा, तो गुंडे के माता पिता ने 50,000 का मुआवजा मांगा। उसकी माँ निराश होकर उसे छोड़कर चली गई। तभी उसको समझ आया कि मुश्किल समय में कोई किसी का नहीं होता। इंसान को खुद पर ही भरोसा करना पड़ता है। पैसे जुटाने के लिए वह दिन रात काम करने लगा। एक रेस्टोरेंट में नौकरी मिली। एक दिन काम से लौटते हुए बदमाशों ने उसे रोक लिया और धमकी दी कि अगले दिन पैसे दो, नहीं तो बुरा होगा। लेकिन उसकी सारी कमाई तो सिर्फ खाने में चली जाती थी। उसने सोचा कि बॉस से तनख्वाह का एडवांस मांगे, लेकिन बॉस ने पैसे देने से मना कर दिया और ताना मारते हुए कहा कि अपने सौतेले पिता से क्यों नहीं मांगता। यह सुनकर उसका खून खौल गया। उसी वक्त रेस्टोरेंट में बैठे गिरोह के सरगना लाओ भाई ने यह सब सुन लिया। उसे यह लड़का पसंद आया। उसने अपने आदमी लियू को 50,000 देकर कहा कि यह पैसे लड़के को दे दो और समझाओ कि वह इन पैसों को खर्च न करे, बल्कि अच्छे से पढ़ाई करे। अगले दिन वह और उसकी माँ स्कूल में मुआवजा देने गए, लेकिन उसकी माँ खुश होने की बजाय शक करने लगी कि बेटे ने कुछ गलत किया है। वह सोच में पड़ गया। रात को उसका सौतेला पिता उसे नए खरीदे बेसबॉल बैट के साथ पकड़ लिया। असल में मरा हुआ गुंडा उसके सौतेले पिता को गालियां देता था। इससे सौतेला पिता गुस्से में था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसके बेटे ने उसी गुंडे को मार डाला।